हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये है क्लास 9th की जो चैप्टर है 2 पॉलिनोमियल्स। इसका हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। इसमें हमने जो भी कॉन्सेप्ट थे, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड ये डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या, मतलब पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, एंड जीरोज़ किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं किस तरीके से फाइंड करते हैं, रूट्स उनको बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल मीन्स पॉलिनोमियल सिर्फ एक्स एक्स में, वाई वाई में या जेड जेड में नहीं होती। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये भी एक पॉलिनोमियल होता है, मोर देन वन वेरिएबल है ये। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज अपनी 2.1 पे। पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें क्या करना है, हमको बताना है कि जो गिवन जो वेरिएबल्स हैं, गिवन जो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, ये हैं दो एंड ये भी हैं, कुछ ये हैं। हमको बताना है कि वन वेरिएबल में कौन से पॉलिनोमियल है। हमको सिर्फ ये देखना है कि जैसे कि एक पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है, देखिए t² 2t प्लस 1। ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसमें, t ओनली। इसमें क्या है, जो फर्स्ट आपका है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें वेरिएबल इसको कहते हैं, वेरिएबल जो एक्स वाई जेड होते हैं इनको कहते हैं वेरिएबल। सिर्फ एक्स वाई जेड नहीं होते, ये ए टू जेड हम कोई भी वेरिएबल, कोई भी ABCD का जो लेटर है वो ले सकते हैं हम। जैसे कि 4a² माइनस 3a प्लस 7 भी हम ले सकते हैं इसको। ये क्या है, आपको बताना कि वन वेरिएबल में है कि नहीं। तो ये है यस, हाँ ये वन वेरिएबल में है, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है बिकॉज पावर ऑफ अ वेरिएबल इज़ होल नंबर। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि एक तो ये वन वेरिएबल में है, सिंगल वेरिएबल है, एंड ये क्या बताया कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैंने आपको देखिए आपको बताया था कि पॉलिनोमियल की में जो पावर्स होती हैं वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए नॉट पॉलिनोमियल्स, कौन से जो पॉलिनोमियल्स वो नहीं होते। देखिए अगर आपके जो ये है 3√x, √x का मतलब होता है x की पावर हाफ, ये एक होल नंबर नहीं है। 3x की पावर होल, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि दूसरा जो एग्जांपल है 5/x प्लस 9। ये जो 5 है जब ऊपर जाता है तो x की पावर माइनस बन जाता है, ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल। एंड ये वाला भी नहीं होगा 7। ये है क्यूब ऑफ y मीन्स y की 1/3, y की जो पावर आएगी 1/3 आ जाएगी, तो ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जो हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, इनकी जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। इसमें क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज़ होल नंबर। सेकेंड हमारे पास y² प्लस √2। अभी आपने देखा कि जब रूट में जो चीज़ होती है वो अगर वेरिएबल है, अगर वेरिएबल होता है यहाँ पे एक्स वाई, अगर y यहाँ पे रूट में होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। बट ये क्या है, ये एक नंबर है, और पॉलिनोमियल की जो हमारी वेरिएबल की जो हमारी पावर है वो कितनी है, 2 होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। एंड अब आ जाते हैं, देखिए ये रहा, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना आप। 3√t प्लस t√2। यहाँ पे अगर देखें सेकंड टर्म जो है, ये तो अगर सिर्फ इतना होता और यहाँ पे 3t होता और t√2 होता तो ये पॉलिनोमियल होता। बट यहाँ पे क्या आ गया, आपके √2 आ गया, √t आ गया, इसका मतलब है t की होल पावर 3t की होल पावर 1/2 प्लस t√2। ये एक होल नंबर नहीं है, ये वेरिएबल है हमारे पास t, और इसकी जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/2। ये एक पॉलिनोमियल नहीं, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज़ नॉट अ होल नंबर नहीं है इसकी पावर। एंड अब आ जाते हैं हम y प्लस 2y
मैंने अभी आपको बताया जो हमारा जो वेरिएबल वो नीचे रहता है, तो जब ऊपर जाता है ना ये, तो इसकी पावर जो -1 बन जाती है। तो ये एक होल नंबर नहीं है वेरिएबल की पावर, सो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। इस पे आ जाते हैं हम, x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 10। ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है। इसमें देखो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है। सो ये मोर देन वन वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल है। सो मैंने रीज़न भी लिखा है, बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल इनमें x है, y है एंड t है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इन सारे पॉलिनोमियल्स में, गिवन पॉलिनोमियल्स में हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो हमको इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। इसका मतलब होता है जो आपके मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर के, उस चीज़ को हमको बताना है। सो इसमें क्या कोफिशिएंट आएगा? 2। सो इसी तरह से हमको ये करना है। देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो जब इसके आगे कुछ नहीं होता, सॉरी, सो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो जब इसके आगे कुछ नहीं होता तो इसकी मल्टीप्लाई में होता है 1 एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स। तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 1। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमको क्या करना है, हमको साइन भी लेना है माइनस का। इसकी मल्टीप्लाई में क्या है? -1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो आ जाएगा -1। ये रहा -1। इसके ये जो π/2 है इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है? एक्स स्क्वायर से। तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा π/2। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 क्यों आया है फोर्थ वाले में? देखिए इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का, सो इसमें तो टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर की। सो ये मैंने यहाँ पे आप सपोज करो 2x √2x -1 और एक टर्म है ऐसी जिसकी मल्टीप्लाई क्या हो रही है? 0 से हो रही है एक्स स्क्वायर की। 0 की मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर से। सो ये जो टर्म बन जाएगा पूरा ये हो जाएगा 0। सो इसलिए हमने सपोज किया था। और वैसे भी अगर इसमें टर्म नहीं है ना एक्स स्क्वायर की तो उसका कोफिशिएंट आएगा 0। थर्ड क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें पूछा गया है, दो क्वेश्चन पूछे इसमें। बायनोमियल पूछा गया है। बायनोमियल का मतलब होता है बाई मीन्स 2, जिसमें 2 टर्म हों, जैसे कि x और उसकी पावर कितनी हो? 35। x की 35 प्लस हम 5 भी लिख सकते हैं या फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी 1 लिख लो, 7 लिख लो, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। माइनस में भी लिख सकते हैं x की पावर 35 -3, या फिर हम x की जगह हम A to Z कुछ भी लिख सकते हैं। a की पावर -35 -1। इस तरीके से इसका आंसर आएगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सिर्फ डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए और टर्म उसमें होनी चाहिए 2। बस यही 2 कंडीशन रहेंगी। मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं 3। एंड हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। मीन्स पावर होनी चाहिए हाईएस्ट 35, तभी उसकी डिग्री कितनी होती है? 35 होगी। जैसे कि अगर हमको ना ये है x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 2, इसमें पावर्स तो बहुत हैं बट इस पॉलिनोमियल की डिग्री पता है कितनी है? इसमें डिग्री है 7। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना x की वो है 7। इसी तरीके से हमको पावर जो लानी है हम सिर्फ एक, जैसे कि 35 है, इसमें है हम x की पावर 33 भी लिख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में। और 2 टर्म हो गई ये, और डिग्री कितनी होगी? 35। वो हमारे जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई। देखिए 2 टर्म है और डिग्री कितनी है? 35। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास मोनोमियल के लिए भी लिखना था। मोनो का मतलब था 1 टर्म एंड डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। इसमें सिर्फ एक ही टर्म आएगी, x की पावर 100 y की पावर 100
टी की पावर 100 इस तरीके से। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सो हमको क्या करना है, हमको पॉलिनोमियल्स गिवन है उनकी डिग्री फाइंड करनी है। सो देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसमें, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। इस पे आ जाते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें डिग्री कितनी, इसमें पावर कितनी है 2, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 2। इसमें जो डिग्री है वो कितनी है 5t माइनस √7। सो इसमें डिग्री है, इसमें जो पावर है t की वो है 1, सो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 1। एंड जो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 3, तो इसकी डिग्री आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, देखिए ये मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। आप सपोज करोगे 3t की पावर यहाँ पे है 0, एंड जब किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होती है 0, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को आप अपने माइंड में रखना। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्लैरिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने जो डिग्री के बेसिस पर जो हमने पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया था वो क्या था, लीनियर होते हैं। एक तो लीनियर कौन से होते हैं, जिनमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो कितनी होती है 1, x+1 y+2 z+3। सो इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो है 1। सो ये होते हैं लीनियर। अब आप देखिए पहले हम लीनियर देखते हैं, तो देखिए इसमें जो है अभी क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट वो होनी चाहिए 2। एंड क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होते हैं वो होते हैं x की पावर 3, मीन्स हाईएस्ट जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3। सो अब देख लेते हैं हम, देखिए इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो इसकी जो डिग्री कितनी होगी 2। सो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 3 है हाईएस्ट डिग्री सेकंड वाले में, सो इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड जो ये जो वाई ये थर्ड वाला है, इसमें हाईएस्ट डिग्री है 2, वाई स्क्वायर जो है y+y² + 4। सो ये जो है ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड ये जो है 1 + x, ये है लीनियर क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 1 है। एंड ये है 3t, तो ये भी क्या है लीनियर क्योंकि इसमें जो t जो वेरिएबल हमारा उसकी पावर है 1। एंड r², ये जो r² दिया है ये है क्वाड्रेटिक, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 7x³ मीन्स ये है क्यूबिक। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक यू डियर स्टूडेंट।